नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को आप अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि दूसरों के धन को और उसके अधिकार को कभी नहीं हड़पना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा ही होता है और इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। फिर उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर ली। फिर कुछ समय पश्चात किसान की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय पश्चात किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब होने लगी तो बड़े भाई ने अपने आसपास के डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे बीमारी से मुक्ति न मिली। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती जा रही थी और पैसा भी बहुत खर्च हो रहा था। एक दिन की बात है, बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि अगर छोटा भाई अगर मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और संपत्ति में भी आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, किसी डॉक्टर से बात करके जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी किसी को शक नहीं होगा। यह बीमार है ही तो सभी लोग यही समझेंगे कि यह बीमारी से मर गया। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसने एक डॉक्टर से बात की और वह डॉक्टर के पास जाकर बोला कि आप अपनी फीस बताइए, ऐसा करना मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। डॉक्टर ने उसकी बात मान ली और छोटे भाई को जहर दे दिया। इस तरह से छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसके भाई और भाभी बड़ा खुश रहने लगे। वह सोचने लगे, रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समय पश्चात बड़े भाई की पत्नी को लड़का हुआ। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने बहुत खुशियां मनाई, बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। कुछ वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपनी लड़की की शादी की। शादी के कुछ समय पश्चात अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। जिस डॉक्टर ने जितना पैसा मांगा उतना पैसा दिया ताकि वह लड़का ठीक हो जाए। इस प्रकार से अपने लड़के के इलाज के लिए उसने आधी संपत्ति बेचकर लगा दिया, परंतु लड़का ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार होता चला गया। अब उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था। उसका पिता अपने पुत्र की दयनीय हालत घूर घूर कर देख रहा था और दुखी भी हो रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई साहब, अपना सब हिसाब हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी आप तैयारी कर लीजिए। यह सब सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। पिता तब अपने लड़के से बोला, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था वह संपत्ति मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, मेरा हिसाब हो गया है। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल ही नाश हो गया। जो मैंने किया उसका फल मुझे मिला, लेकिन तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इसे जिंदा जलवाएगा? क्योंकि उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था? तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। तब लड़के ने कहा, यह वही दुष्ट वैद्य मेरी पत्नी के रूप में मेरे मरने पर जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोवेंगे वैसा ही तो काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है।
आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न से जीवन का ही हल मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा।